नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं वो टॉपिक कौन सा है। वो टॉपिक है हमारा संचार के प्रकार। तो जो संचार है उसको हम कितने प्रकार के आधारों पर बांट सकते हैं। उसको हम 4 आधारों पर बांट सकते हैं। सबसे पहला है हमारा संबंधों के आधार पर, दूसरा है चैनल के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य एवं शैली के आधार पर और चौथा है हमारा दिशा के आधार पर। अब जो सबसे पहला है संबंधों के आधार पर, वो फिर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? अंतःवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार। अब सबसे पहले मैं आपको अंतःवैयक्तिक समझाती हूँ। अंतःवैयक्तिक में जब मनुष्य स्वयं से बातें करता है या वो डायरी लिखता है, शीशे में देखकर अपने आप से कुछ बात करता रहता है, तो वो होता है अंतःवैयक्तिक, मतलब स्वयं से ही बातें करना। दूसरा आता है हमारा अंतरवैयक्तिक, जब दो लोगों के बीच आपस में संचार हो उसको हम बोलते हैं अंतरवैयक्तिक। जो तीसरा संचार है हमारा समूह संचार, जिसमें परिवार के सदस्य हो गए या 5-10 व्यक्तियों का समूह हो गया या संस्था में काम करने वाले कुछ लोग हो गए। उसके बाद में जो चौथा आता है हमारा जनसंचार, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, एक साथ अनेक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना जनसंचार है। तो आशा करती हूँ पहला जो प्रकार है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा है चैनल के आधार पर, उसमें देख लेते हैं। चैनल के आधार पर जो संचार होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में शब्दों का खेल होता है, चाहे वो हम बोलकर प्रस्तुत करें चाहे हम लिख करके प्रस्तुत करें। अशाब्दिक में शब्द नहीं होते हैं, उसमें केवल हम अपनी आंखों का प्रयोग कर सकते हैं, होठों का प्रयोग कर सकते हैं, किसको किसी को स्पर्श करना हो गया, सहलाना हो गया, तो वो अशाब्दिक संचार में आएगा। तीसरा जो आता है हमारा उद्देश्य और शैली के आधार पर, वो जो संचार होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक आपको पता है किसी भी कार्यालय से संबंधित जो संचार होता है आपस में, वहां मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें जो व्यक्ति हैं, वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, वो आपस में जो बात करते हैं, कंपनी से रिलेटेड हो गया या किसी को के साथ पत्र व्यवहार करना हो गया, मतलब जो एकेडमिक्स आपको पता है ऑफिस होते हैं, तो वहां होता है औपचारिक। और अनौपचारिक में जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, आपके आपके परिवार के सदस्य हैं या किसी अनजान व्यक्ति से भी जब आप बात करते हैं तो वहां भी आपका एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो वो सब आता है हमारा अनौपचारिक संचार में। अब जो चौथा प्रकार था हमारा दिशा के आधार पर, उसमें फिर हम संचार को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है लंबवत, दूसरा होता है हमारा क्षैतिज और तीसरा होता है हमारा तिर्यक। तो जो लंबवत संचार होता है उसमें ओहदा देखा जाता है, जैसे कि जो प्रिंसिपल है वो बच्चों से बात करेगा, बच्चे फिर प्रिंसिपल टीचर के माध्यम से बताएं या स्वयं जाकर बताएं, तो वो होता है लंबवत संचार। क्षैतिज में जो 2 टीचर हैं समांतर हैं, आपस में उनका ओहदा बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो जब वो आपस में बात करते हैं वो होता है क्षैतिज संचार। जो तीसरा होता है हमारा जो तिर्यक संचार की मैं बात कर रही हूँ कि एक डिपार्टमेंट का एचओडी है वो दूसरे डिपार्टमेंट के किसी टीचर से बात करे, तो वहां होता है तिर्यक संचार। तो आशा करती हूँ संचार के सारे पार्ट और उनके पार्ट के भी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार रिपीट में फिर देख लेना, और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जब तक मेरी दूसरी वीडियो आती है तब तक आप इस वीडियो को मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।